Hello guys, welcome back to my Thailand vlog part 5. And I'm adding this video just because this is the favorite part of my whole day and I want you to guys enjoy the day. So let's start it. Not wait. गाइस अभी 5th अक्टूबर है 9:57 बज रही है और मैं अपना कॉफ़ी बना रही हूँ। टू बी ऑनेस्ट मैं ये कॉफ़ी पीते पीते एकदम भी बोर नहीं हुई हूँ क्योंकि ये कॉफ़ी हमारे कोलकाता का कॉफ़ी की तरह नहीं है। ऑब्वियसली आई हैवंट बाय दिस थिंग फ्रॉम कोलकाता। पता है कि थाईलैंड का कुछ प्रोडक्ट्स मिलता है कोलकाता पे, लेकिन मैंने ख़रीदा नहीं है। बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू एन्जॉय दिस कॉफ़ी राइट नाउ क्योंकि मैं हर रोज़ पी रही हूँ अभी एंड आई रियली एन्जॉइंग इट। लेकिन हाँ, कभी कभी प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज द मशीन इज़ रियली हार्ड क्योंकि पूरा नया मशीन है। देखो, यू कैन सी माई स्ट्रगलिंग राइट, या नो इशू, यू कैन जस्ट स्किप दिस पार्ट मेरा कॉफ़ी बनाने का। उसके बाद आप एंजॉय कर सकते हो मेरा रेगुलर पार्ट। The satisfaction of the coffee coming out is the main thing actually. Anyways guys, so right now you can just enjoy the view. Oh my god, मैं यहाँ से वापस जाने के बाद भी मैं भूलूंगी नहीं ये व्यू। God so beautiful. Anyways guys, हम लोग अभी निकल पड़े हैं रेडी होके। कुछ भी मैंने रेडी होने का वीडियो नहीं लिया क्योंकि I was so much excited to get on the सेम सुपर बाइक ही हैज़ इन कोलकाता। तो वो सुपर बाइक मैंने चढ़ी नहीं थी, तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि हाउ इट विल बी एंड लिटरली आई वॉज वॉकिंग एंड आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू रिकॉर्ड अ गुड वीडियो, लेकिन नहीं ले पाई बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी लेट एज यूजुअल. But you can see a lot of bikes and scooters are there and most of them are so cool. By the way guys, how I'm looking with the helmet on. The helmet is super sexy. Anyways guys, मैंने बहुत सारा सनस्क्रीन लगाया था क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा धूप था। अब भी तो धूप है, पता नहीं बाद में क्या होगा। Anyways, धूप तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ ये बाइक को रेंट पे लेने के बाद I was like I'm on the top bro, it's so sexy bike. वेल मैं बता दूँ कि अभी 1:04 PM बज रही है और अभी हम लोग निकल पड़े हैं सेंचुरी ऑफ ट्रूथ के लिए। तो लेट्स सी हाउ वी गो देयर क्योंकि मुझे नहीं लगता मैं रिकॉर्ड कर पाऊँगी बाइक पे। एनीवेज गाइस, वी हैव रीच्ड हियर एंड टिकट्स वगैरह खरीद के अभी हम लोग अंदर जाएंगे। तो टिकट कितना पड़ा हम पूछे नहीं थे, तो विल लेट यू नो इन द डिस्क्रिप्शन इफ़ आई रिमेंबर। और अभी के लिए अंदर जाते हैं। तो ये लोग समझा रहे थे कि कैसे क्या जाना है एंड दे वर शोइंग लॉट ऑफ थिंग्स। दे वर टेलिंग दैट हाउ इट्स लाइक दे आर ग्रोइंग एंड वो लोग यहाँ कितना अच्छे से बढ़ा रहे हैं, सब कुछ दिखा रहे थे वहाँ का। स्टूडेंट्स लोग वहाँ पे जाके वॉलंटियर्स होते हैं और समझाते हैं रेगुलर। दे हैव न्यू स्टूडेंट्स एंड इट्स रियली वेरी एक्साइटिंग क्योंकि ये जो बनाया था इन लोगों ने, ऑब्वियसली ये धूप अगर कम हो जाता तो हम लोग ये भी एंजॉय करते, नहीं तो बहुत ज़्यादा धूप था। तो आई वॉज रियली एक्साइटेड कि मैं क्या क्या देखूँगी वहाँ, क्योंकि वहाँ का नेचर्स और वहाँ का जो स्ट्रक्चर वगैरह बनाया है इट्स वेरी वेरी एक्साइटिंग। तो हम क्राउड की तरफ जा रहे थे, तो जाते जाते हम लोग देख रहे थे बहुत ज़्यादा भीड़ था ऑब्वियसली एंड दे हैव सम रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो उसके बारे में बाद में बात करते हैं। तो पहले देखते हैं कि यहाँ का ये सेंचुरी देखिए गाइस, जस्ट लुक एट इट, सो प्रिटी। सो नाउ वी आर गोइंग टू दैट प्लेस ओनली क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉकिंग करके जाना पड़ता वहाँ पे। तो I was looking at the people who were walking and I was wearing heels and I felt a bit scared क्योंकि इतना सारा stairs मुझे जाना था। अब मैं सोच रही थी अगर मेरे पैर में लगेगा, लेकिन the thing I had it was चप्पल था मेरे पास मेरे बैग में। So मुझे कुछ डर नहीं लग रहा था। I was like okay, अगर लगेगा पैर में तो I will change that। लेकिन मुझे पिक्चर्स भी तो लेना था, बोलो चप्पल से अगर मैं पहन के पिक्चर लेती तो अच्छा थोड़ी लगता। तो आई वॉज जस्ट गोइंग देयर एंड वॉज एन्जॉइंग द होल थिंग क्योंकि मज़ेदार था जाना बिकॉज देयर वर पीपल कमिंग एंड वी वर गोइंग। तो भीड़ तो था यार उस और सेंचुरी ऑफ ट्रूथ को देखने का एक सक्सेस मुझे लगा क्योंकि
आई वॉज रियली एक्साइटेड टू सी इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। बहुत सारे पोस्ट देखती थी एंड इट्स अ वेरी फेमस प्लेस टू विजिट देयर इन थाईलैंड, सो डू नॉट फॉरगेट टू विजिट हियर। और अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो हम लोगों को बोला कि ये पहनने के लिए माथे पे, क्योंकि दे वर वॉकिंग। जस्ट सी दिस रिवर, ओ माई गॉड, दे हैव मेड दिस काइंड ऑफ स्मॉल रिवर और पॉन्ड, पूरा इलाका में है वो। तो इट्स वेरी एक्साइटिंग टू सी दिस। बहुत ज़्यादा सुंदर है देखने में, और ग्रीनरी एंड ग्रीनरी है यहाँ पे भी। बहुत सारे वीडियोज़ एंड पिक्चर्स ले पाती तो अच्छा होता, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ था तो मैंने आई डिडंट ट्राई फॉर दैट। तो अभी हम लोग जा रहे हैं उसी तरफ। और हाँ, जैसे बता रही थी, ये टोपी पहनने का ये, हाँ, इंजीनियरिंग वाला टोपी पहनने का एक ही मकसद था, बिकॉज दे वर ऑलरेडी मेकिंग ऑल दिस थिंग। एज यू कैन सी दैट कि वो गुड़ो गुड़ो जो मेरा स्क्रीन में आ रहा था, तो वो घूरा था एक्चुअली, ये लोग काम कर रहे हैं। सो इट्स लाइक टोटल ब्यूटीफुल वुड वर्क, जस्ट लुक एट देयर हार्ड वर्किंग, लाइक अमेजिंग। लुक एट देम, गर्ल्स बॉयज, दे ऑल आर वर्किंग, दे आर एकदम मन लगा के, क्योंकि उसका बहुत सारा पार्ट अभी भी बाकी था। जस्ट लुक एट हाउ दे हैव मेड और हाउ दे आर डूइंग इट, सो अमेजिंग वर्क। बाकी था, मैं आपको दिखाऊंगी जो सेंचुरी ऑफ ट्रूथ का स्ट्रक्चर, तो आपको समझ में आ जाएगा, बहुत कम बाकी है। एंड सेंचुरी ऑफ ट्रूथ का जो सच्चाई है वो है पूरा हिस्ट्री ऑफ गॉड्स, एंड इंडियन गॉड्स आर जस्ट around that place. Look at this, enjoy the view, we'll talk later. You can literally see that people are standing there. फटा हुआ छता था, ये इसका बहुत अलग है, लेकिन आप अगर जूम करके देखेंगे इनका स्ट्रक्चर तो आपको समझ में आएगा। देयर आर लॉट ऑफ इंडियन गॉड्स एंड बुद्धा हैं। तो देखिए, ये सारे पार्ट्स अभी भी बाकी है करना, तो दे आर नॉट ट्राइंग टू फिक्स दोज एंड समथिंग टू ऐड ऑन इट। जस्ट लुक एट इट। मुझे लग रहा था कि मैं जापान में हूँ, और जापान में जाके मैं उनका पुराने राजबाड़ी या ऐसे में हूँ। आई एम लाइक वाओ, दिस इज़ वेरी प्रिटी, इट्स अ वेरी प्रिटी। आई वॉज रियली amazed to watch it, क्योंकि I was feeling that I am in ancient place somewhere and I'm just like wearing something too modern clothes for this place, because वहाँ पे ना सबको एकदम ट्रेडिशनल होकर जाएगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा, और यहाँ अगर कोई साड़ी में आएगा तो और भी मज़ेदार होगा। Well, I didn't take any साड़ी, I should have, तो well, yeah, I just missed it, but you enjoy the structures. I hope you were liking the video. Just look at this beautiful scenes. मतलब I was walking and it's a very like it wasn't hot at all. धूप था लेकिन गर्मी नहीं था, because हवा चल रहा था बहुत। तो just enjoy the structures. We'll actually talk a bit later. So now we're inside the temple and just look at the inside work. मतलब मैं क्या बताऊँ, मतलब मैं कुछ बताने का लायक नहीं है। मैं जितना दिखाऊंगी आपको, आप जब आएंगे यहाँ, आप जब देखेंगे उसको, आप पूरा अमेज्ड हो जाएंगे। एंड बाय द वे गाइस, अभी बहुत मुझे अंदर जाके लगा कि अभी तो बहुत मतलब एकदम नॉट टू मच ऑफ क्राउड इज देयर, बट later on they say that it will be like full and filled with the people. Enjoy inside with me right now, we'll talk later. Walking through this place made me feel like I was just going into a movie. मतलब I was really into the movie and I'm just shooting there. तो ये जगह पे एक्चुअली मैंने बहुत सारे वीडियोस एंड फोटोज लिया एंड इट वाज रियली अमेजिंग टू टेक। बट एक इंसिडेंट हुआ कपड़े को लेकर। दे से दैट कि यू कैन नॉट वेयर स्लीटेड थिंग्स एंड शॉर्ट्स, तो अब प्लीज़ पहन के मत जाना वहाँ पे। तो ये है एक्चुअली शिवा एंड माँ दुर्गा। इट्स अमेजिंग
एंड या दिस इज़ मी एंड आई वाज लुकिंग गॉर्जियस देयर। खुद के बारे में नहीं बताना चाहिए, बट या आई वाज लुकिंग रियली प्रिटी, क्योंकि सन बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। लाइक सन की पिक्चर्स आप ले सकते थे, क्योंकि अभी जो टाइम हो रहा था उससे यू कैन टेक लॉट ऑफ वीडियोज़ एंड फोटोज़। नाउ वी आर गोइंग टू टेक आवर फोटोज़ व्हाट वी टुक देयर। तो उसके बाद पेमेंट करना पड़ा इसके लिए, तो ऑब्वियसली। एंड देन आई एम फीलिंग थर्स्टी, तो लेट्स नाउ टेक समथिंग। और यहाँ एलिफेंट देख क्या। तो एलिफेंट को देख के वो लोग बोल रहे थे आप खिला सकते हो, तो दिस दैट वाज द फर्स्ट टाइम मैं उनको खिलाया, एलिफेंट्स को मैंने खिलाया। एंड आई रियली लव एलिफेंट्स। जस्ट लुक एट मी हाउ आई वाज एंजॉयिंग। I really loved that moment when I was just feeding him. It was him, I guess. I didn't check that though. Just look at it. Oh my god. And it was enjoying. She was enjoying. She or he, I guess. I don't know. But yeah. And then it wanted more. Well, I didn't buy anymore. And I couldn't give anymore because नेक्स्ट प्लेस के लिए देर हो रहा था एंड सूरज डूब गया था, तो हम सोच रहे कि बारिश आ जाए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। आप वीडियो एंजॉय कीजिए, थोड़ी देर बाद में बात करते हैं। And then she was just playing with that thing and I was like, oh my god, at least she is happy, let it be. तो चलो अभी क्या करते हैं, थोड़ी पीते हैं। यस, सो वी टुक सम ऑफ द ड्रिंक्स। वेल इट्स राइट नाउ 3 PM। मतलब आप सोचो, मतलब कितना देर लगा वहाँ पे घूमने के लिए। गाइस आप स्ट्रक्चर देख लो लास्ट टाइम के लिए, क्योंकि अभी हम लोग निकल जाएंगे और निकलने के बाद अभी हम लोग नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे चले जाएंगे। नेक्स्ट डेस्टिनेशन एक्चुअली मिनी सियाम है। तो आपको एक बात बता दूँ, आप अपना यहाँ पे खुद का मतलब गाना बजा सकते हो। एंड वी वर प्लेइंग सम पंजाबी सॉन्ग्स एंड एवरीवन वर एंजॉइंग। तो उसका रिकॉर्डिंग हम लोग नहीं कर पाए, बट या द पीपल वर एंजॉइंग। सो एनीवेज, तो वी आर राइट नाउ इन मिनी सियाम। तो यहाँ बहुत ज़्यादा मज़े आने वाला है, क्योंकि यहाँ छोटे से भी छोटा, बड़े से भी बड़ा चीज़ मिलेगा। तो टिकट काट लिए हम लोग और हेलमेट्स वगैरह दे दिए। And now we are getting inside of mini Siam of Pattaya. So welcome here, and अब देख सकते हो, you can see that there are beautiful things around. और यहाँ पे मिनी सियाम लिखा हुआ है, देखिए यहाँ छोटा क्यूट सा। Oh my god, just see how beautiful it is. It's very cute even. And enjoy the views with me. I took
멀리 떠나는 꿈을 향해 우리는 함께 달려가 어려움도 सो वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड। हम लोग बाहर निकल जाएंगे थोड़ी देर में, क्योंकि बहुत देर लगा एक्चुअली घूमने, क्योंकि ये बहुत बड़ी जगह है, आपको एकदम टाइम देके देखना पड़ेगा, एंजॉय करना पड़ेगा। और उसके बाद अभी तो बहुत भूख लग गया है, तो भूख लगने की वजह से हम लोग यहाँ से अभी जाएंगे खाना खाने। तो इसके आसपास से हम लोगों को दिखा दिया था मैगडी, तो विल गो देयर। एंड बाय द वे, यहाँ इंडियन गर्ल्स का जो स्ट्रक्चर्स था, आई एंजॉयड वॉचिंग देम। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मैगडी। यस यस, इट्स 4:32 राइट नाउ। और देखिए, अब सोचिए कि कितना टाइम लग रहा है एक जगह को घूमने में, और अगर टूरिस्ट के साथ आएंगे तो यू वोंट बी एंजॉइंग दैट वेल। तो यहाँ एक्चुअली बारिश शुरू होने वाला था, तो शुरू हो भी गया, क्या करता है। तो वी वर नो लाइक भीगते भीगते हम लोग घूम रहे थे थोड़ा रास्ते पे, विले विले करते करते बट गाइज, हम लोग अभी पहुंच गए हैं बिग बुद्धा टेम्पल ऑफ पटाया। लेकिन अभी तो 6:38 है, तो बंद हो चुका है। 5 बजे तक ही खुला रहता है, और यहाँ पे मेला बैठता है, खाना मिलता है, आपको बहुत सारी चीज़ें भी आप खरीद सकते हो। लेकिन वी वर लेट, बट कोई बात नहीं गाइज, क्योंकि मुझे पता था यहाँ बुद्धा जी मुझे बहुत कुछ दिखाने वाले हैं। यहाँ पे डिफरेंट टाइप का बुद्धा जी है, वहाँ पे आप खिला सकते हो इन लोगों को। एंड ऑब्वियसली ये व्यू, हाँ, बुद्धा जी तो यहाँ पे ऑब्वियसली एंजॉय करते हैं ऐसा व्यू, और हम भी एंजॉय करें। और ये इवनिंग या रात को ही बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि सुबह तक तो ठीक है, बट इवनिंग का जो लुक्स, वाओ। और यहाँ आप कॉइन्स डाल सकते हैं इनको, और जस्ट गुड, सो क्यूट। यहाँ पे एक व्यू पॉइंट था जो एक्चुअली नो जा रही हूँ मैं, तो वो मैं पहले ही देखी थी, तो नीचे उतर के ही मैं व्यू पॉइंट में अभी जा रही हूँ। तो अमेजिंग व्यू, यहाँ पे आप बैठ सकते हो, मज़ा लूट सकते हो। जस्ट लुक एट दिस ब्यूटीफुल पटाया, अमेजिंग। नाउ एंजॉय द व्यू। राइट नाउ इट्स 7:45 PM। अभी हम लोग पहुंच गए टर्मिनल 21, यहाँ पे आ गए क्योंकि कुछ शॉपिंग करने के लिए, और यहाँ पे बहुत कुछ खरीद लिए एक्चुअली। वी रियली शुड सेव मनी, जो नहीं होगा। यहाँ पे दोस्त के लिए फ़ोन खरीदने आए थे, जो नहीं हुआ, कुछ पेमेंट का प्रॉब्लम हो गया। तो देन वी वेंट फॉर बियर्स एंड देन फूड खा के निकल पड़े अपने जगह में। और हाँ, ये खाना मैं कभी नहीं भूलूंगी, क्योंकि ये खाना एक्चुअली मेरा फेवरेट है, ऑलवेज विल बी माई फेवरेट। यहाँ पे मैं ढूंढती हूँ कलकत्ता में, बट नहीं मिलता है, बट कोई बात नहीं। सो आई वाज जस्ट वॉकिंग बाय द स्ट्रीट्स, एंड ये स्ट्रीट में चलना मतलब ओ यस, एंजॉयिंग द होल लाइफ।
ऑब्वियसली ये द वॉकिंग स्ट्रीट ऑफ पटाया। वेल हाँ, ये जगह बहुत मज़ेदार है। अभी रात के 3 बज रहे हैं एंड आई एम गोइंग टू जन्नत। तो जन्नत क्लब तो ठीक ठाक था, ठीक है, खाना वगैरह हुक्का वगैरह इट्स फाइन, बट दे वर डूइंग दिस पर्सनैलिटी थिंग्स। स्टैम्प मार के भी कोई फ़ायदा नहीं था। बेली डांसिंग वगैरह, स्टेज वगैरह तो पूरा इंडियन स्टाइल में बना दिया है, तो कोई बात नहीं। बट द मोस्टली amazingly thing I enjoyed is the club mist. That was something I was in a movie. Anyways guys, अभी मैं ख़त्म कर रही हूँ यहाँ, going for the sleep. See you next time in my next video. Bye.